चलो, तो कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन जिसमें ये फंडे यूज होंगे। ठीक है, तो एक सबसे पहले क्वेश्चन तो हम लोग कर लेते हैं। ई की पावर 2x a प्लस 1 ई की पावर x प्लस 2x, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस 1 ई की पावर x एंड 2 की पावर x। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। कुछ बेसिक थ्योरेटिकली खत्म हो चुका है बेटा, कुछ नई चीज नहीं बताऊंगा, बट हाँ पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस नए मिलेंगे आपको। पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस का कोई लिमिटेशन नहीं है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है या मैक्सिमा मिनिमा फंक्शन है। बट हाँ, जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट था वो कॉन्सेप्चुअल पार्ट खत्म हो चुका है लास्ट क्लास में। एक क्वेश्चन ये हो गया और एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ बगल में। थोड़ी सी देर ये करते हैं, दो तीन चार चार पांच क्वेश्चंस, एंड देन वी विल स्टार्ट विथ मैक्सिमा एंड मिनिमा पार्ट। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा का वी विल ट्राई कि आज कॉन्सेप्चुअल पार्ट उसका कंप्लीट करें, क्योंकि उसमें छोटी छोटी चीजें बहुत सारी हैं। एटलीस्ट आप प्रैक्टिस करने की कंडीशन में आ जाओ उसमें। साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x प्लस बी एक्स प्लस सी। बी और सी निकालना है जब ग्राफ जो है शुड बी मोनोटोनिक फॉर ऑल द वैल्यू। x बिलोंग्स टू r। ये दो क्वेश्चन है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर फंक्शन है, मान लो इसका एफ डैश निकालता हूं, तो इसका एफ डैश निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2e⁻² माइनस ऑफ a+1 e की पावर x +2। अब ये ग्रेटर देन जीरो कब होगा और लेस देन जीरो कब होगा? अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, अगर लेस देन इक्वल टू जीरो है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो सिर्फ आपको कंडीशन ये डालनी है कि भाई किन ए के लिए ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो आ जाए और किन ए के लिए हमेशा लेस देन जीरो आ जाए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो चाहिए। इक्वल टू जीरो भी आएगा तो इक्वल टू जीरो भी किसके लिए आएगा? डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए आना चाहिए या फिर एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आना चाहिए। ठीक है, इसको सॉल्व करने का एक तरीका तो क्वाड्रेटिक का है कि ये क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में है, ई की पावर एक्स क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में है। और दूसरा तरीका ये है कि इसको ई की पावर एक्स में अपन सॉल्व कर सकते हैं, मतलब अपन इसको कुछ ऐसा कर सकते हैं। वो पहला तरीका लिख के मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। ई की पावर एक्स को कॉमन ले लेता हूँ। a+1 है भाई, डिफ्रेंशिएट किया ना a+1। ई की पावर एक्स कॉमन लिया तो 2e की पावर एक्स माइनस ऑफ a+1 +2 डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स बना देगा। यस भाई, ये ए है, यहाँ पे ये ए है, ये ए है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप देखोगे तो ई की पावर एक्स तो हमेशा पॉजिटिव ही होने वाला है, तो इस इक्वेशन को आप कुछ ऐसा कर सकते हो, इज ग्रेटर देन इक्वल टू a+1 एंड देयरफॉर 2 कॉमन लेके ई की पावर एक्स प्लस 1 बाई ई की पावर एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू a+1। मतलब फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x दिस मस्ट बी ग्रेटर देन a+1। और आपको पता ही कि इसकी जो रेंज होती है वो रेंज कहां से कहां तक होती है, पता है क्या आपको? एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का एडिशन कहां से कहां तक होता है? एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल का एडिशन कहां से कहां तक होता है? अगर वो नंबर पॉजिटिव है और उसका रेसिप्रोकल है, दोनों को ऐड करोगे तो वो हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है। अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो ये हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा।
और इसमें से 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो ओवरऑल मेरे पास ये जो लेफ्ट हैंड वाली साइड आ जाएगी, वो लेफ्ट हैंड वाली साइड जो है, ये वाली पूरी साइड जो है, ये वाली पूरी साइड लाई करेगी 4 टू इन्फिनिटी। अब भाई साहब मुझे जब ये बताओ कि ये a+1 की वैल्यू अगर 4 से छोटी होगी, a+1 की वैल्यू अगर 4 से छोटी होगी तो हमेशा काम चल जाएगा क्या, या 4 के बराबर भी हो गई तो भी काम चल जाएगा क्या? एक्स कुछ भी हो, डजेंट मैटर, ये 4 से इन्फिनिटी के बीच में। बट अगर ये 4 से छोटा हो गया तो एलएचएस वाला पार्ट, ये जो लेस देन a+1 लेस देन इक्वल टू है, वो हमेशा सेटिस्फाई करेगा। सो दैट्स व्हाई ए की वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए, 3 से छोटी आनी चाहिए। ए की वैल्यू 3 से छोटी आनी चाहिए, मतलब ए शुड बिलोंग्स बिटवीन -इन्फिनिटी टू 3 के बीच में आना चाहिए। ये आपका काम हो जाएगा। नेगेटिव वैल्यूज की यहाँ पे बात नहीं होगी बेटा, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे रेंज में -इन्फिनिटी टू -2 भी आती है, बट ये वाली जो वैल्यू है ये पॉजिटिव वैल्यू है। e⁻x हमेशा पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव होता है तो इसीलिए 2 टू इन्फिनिटी ही इसकी रेंज आती है। तो दिस पार्ट मस्ट ऑलवेज बी लेस देन मिनिमम वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड बेटा। इसकी जो मिनिमम वैल्यू है उससे भी छोटा हो गया या उसके बराबर हो गया तो आपका काम हो जाएगा ना। इसीलिए तो मिनिमम वैल्यू से छोटा कर दिया इसको। इक्वल टू नहीं चलेगा, लेस देन चलेगा। यहां पे इक्वल टू भी आया तो भी चलेगा, क्योंकि इक्वल टू 0 होके निकल जाएगा। अभी ठीक है। e⁻x अगर t ले लेगा और -5 to 3 आएगा तो वो जो t है ना उसमें कंस्टेंट डालना पड़ेगा कि t इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बेटा, अगर कोई क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर रहा है तो। If anyone is solving with the help of quadratic and putting e⁻x as t, keep this thing in mind. e⁻x is always positive, so your t is always. मैंने आपको बताया है देखो, ये जो साइन है ना, ये इक्वल टू आ सकता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, अगर इक्वल टू डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए आ रहा है। ठीक है, ये याद आया, ये बताया था मैंने कि ग्रेटर देन 0 में तो हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, बट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी लिया दोस्तों तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो सकता है, अगर इक्वल टू 0 डिस्क्रीट वैल्यूज पे आ रहा है तो। और भाई ये यहाँ पे जो है ना, ये दुनिया है अलजेब्रा की, ये दुनिया है अलजेब्रा की। तो ये कभी कांस्टेंट तो हो ही नहीं सकता ना भाई, ये कभी कांस्टेंट चलेगा क्या, बताओ मेरे को। एक्स की वैल्यू पे चेंज होगा, ये कांस्टेंट तो चलना नहीं है कभी भी किसी भी एक्स की पर्टिकुलर रेंज के लिए। तो या तो ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0, या तो ग्रेटर देन 0 या तो लेस देन 0। इक्वल टू 0 आएगा भी तो डिस्क्रीट वैल्यू पे ही आएगा ऑटोमेटिकली, आप देख लेना भले ही। मतलब अगर आप ये एक्सट्रीम वैल्यू 3 वाली भी चूज कर लोगे ना बेटा, a = 3 इसमें डाल के देखना, ये एक ही बार इसका डैश f'0 आएगा, ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाएगी वो सिचुएशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसीलिए। ठीक है रिया, तो वो ऑटोमेटिकली वहां पे टेक केयर हो जाएगा। इसको क्वाड्रेटिक की हेल्प से भी जो बंदा सॉल्व कर रहा था, मैंने बोला था कि एक मेथड है, दूसरी मेथड भी है दोस्तों। e⁻x को t अगर आप पुट कर दोगे यहाँ पे तो एक क्वाड्रेटिक बनेगी, और क्वाड्रेटिक हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए उसका d लेस देन इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। उस तरीके से भी सॉल्व हो सकता है, बट वो और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ही होगा। बेटर ये है अगर ये चमक गया तो ज्यादा बेटर। चमकने पे बेटा है ये क्वेश्चन, चमकने पे देखो, इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा आपको। तो देखो, बेसिक एकदम बेसिक क्वेश्चन नहीं कराया है मैंने जो डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड है, क्योंकि फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप कर ही सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, राइट। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ऐसे ही क्वेश्चन दिए हैं जो थोड़े से आपको लगे कि ठीक है, कुछ अलग भी लग रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख ही रहा हूँ, वैसे एक बार वहां लिख दिया था, यहाँ पे भी लिख रहा हूँ। साइन की पावर f(x) प्लस कॉस की पावर 4x bx प्लस c मोनोटोनिक चाहिए दोस्तों। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग दोनों चलेगा मेरे पास। मुझे बी और सी की वैल्यू बतानी है आपको कि बी क्या होगा भाई साहब और सी क्या होगा भाई साहब। अब इसमें दो केस हैं, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, दोनों चलेंगे मेरे को। फंक्शन थ्रू आउट डिफरेंशिएबल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं।
क्योंकि एक जगह ट्रिग्नोमेट्री है जिसमें भी साइन कॉस इन्वॉल्व है, कोई दिक्कत ही नहीं होती साइन कॉस को। एक जगह बी एक्स प्लस सी इन्वॉल्व है, लीनियर है, लीनियर को भी कभी कोई दिक्कत नहीं होती कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में। तो इस फंक्शन को कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में तो कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो जो डिफरेंशिएशन की हेल्प से आप टेस्ट कर सकते हो दोस्तों, वो कर सकते हो। यही वाला क्वेश्चन था सेकंड, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x प्लस बी एक्स प्लस सी इज मोनोटोनिक इन नेचर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एंड सी। लिख लो भाई, लास्ट वाला पेज भी लिख लो। यस रिया, करेक्ट। चलो, अब इसको मोनोटोनिक बनाना है। बेटा आपने लेट ज्वाइन किया क्या रोहन? देखो दुनिया सिंपल है यार। देखो मैंने बोला आपको, अगर मैंने आपको ये बोला, ध्यान देना, इसी क्वेश्चन का एक एग्जांपल दे रहा हूँ जिसको समझ में नहीं आ रहा सर ये आखिरी में ये कंडीशन कैसे आ गई। तो अगर मैंने बोला साइन एक्स हमेशा बी प्लस टू से छोटा रहे, सॉरी साइन एक्स बी प्लस टू से हमेशा बड़ा रहे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो भाई साहब मेरे को बी की वैल्यू बता दो। नॉर्मल एकदम बेसिक क्वेश्चन। तो आप बोलोगे सर देखो, ये जो साइन एक्स है वो -1 से +1 के बीच में लाई करना, ये -1 से +1 के बीच में लाई करना है। अब अगर अब अगर मैं b प्लस टू को सर, मैं b प्लस टू को -1 से छोटा कर देता हूं, तो पक्का है ना कि b प्लस टू साइन एक्स से छोटा हो गया? ये कंपलसरी हो गया, सारे एक्स के लिए हो गया। आया आया समझ में जिसको प्रॉब्लम आ रही थी कि अगर -1 से छोटा हो गया तो काम ही हो गया। तो अगर मैंने b को -3 से छोटा ले लिया, तो ये इनइक्वेशन तो हमेशा x बिलोंग्स टू r के लिए सेटिस्फाई होने वाली है दोस्त। ठीक है, अभी क्लियर है? चलो बढ़ जाते हैं आगे। मोनोटोनिक बताना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मोनोटोनिक बताना है तो मोनोटोनिक बताना है तो भाई सिंपल एफ डैश निकाल लो। आपको पता है कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी की कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ पे 4 साइन क्यूब लिख देना, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस लिख देना, -4 कॉस क्यूब लिख देना, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन लिख देना, और ये बी आ जाएगा। अब नहीं बता रहा भाई प्रीवियस पेज तो इतनी देर से क्या कर रहा था। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का सीन आ जाएगा। और यहाँ इसको थोड़ा सा 4 साइन साइन और कॉस कॉमन भी ले लेते हैं। हाँ एक सेकंड बता दूंगा बेटा, पहले ये क्वेश्चन कर लें अपन, उसके बाद बता दूंगा। ठीक है, कुछ इस टाइप का सिनारियो बन रहा है, और ये 2 × 2 साइन इंटू कॉस लिख देता हूँ दोस्तों। और ये आपको चमक ही गया होगा, -cos 2x का फॉर्मूला आ गया है ये। cos 2x का फॉर्मूला याद है ना, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर -2 आ गया। और ये भी भाई sin 2x आ गया, तो मैं माइनस बाहर लिख देता हूँ, 2 एज इट इज लिख देता हूँ, इसको sin 2x लिख देता हूँ, इसको cos 2x लिख देता हूँ, और इसको प्लस b लिख देता हूँ। और भाई साहब ये भी मिलके हो जाएगा -sin 4x, चलेगा? मतलब बोले तो sin 4x प्लस बी, -sin 4x प्लस बी आपके पास आ चुका है डिफरेंशिएशन। नो इफ यू वांट इट टू बी मोनोटोनिक, if you want the function to be monotonic, what condition you need? You need कि भाई या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जा, या तो लेस देन इक्वल टू 0 हो जा। क्या? एफ डैश, एफ डैश ये क्या हो जाएगा? या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जा भाई तू,
या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाए, दोनों चलेंगे, मोनोटोनिक है दोनों नेचर। क्लियर है? दोनों मोनोटोनिक है, दोनों चलेंगे। इक्वल टू जीरो वाला अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार बेटा, इक्वल टू जीरो लिखते हैं अपन, बट इक्वल टू जीरो कंटिन्यूअसली एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए नहीं आना चाहिए। इसमें वो प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि इट इज अगेन द कॉम्बिनेशन ऑफ एलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है? तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू रेगुलर कैरी करना ही नहीं है फंक्शन को। ये जो फंक्शन है, ये आपको लग रहा है कभी भी नेबरहुड एक्स के लिए, किसी भी एक्स की वैल्यू के लिए आसपास सेम वैल्यू सस्टेन कर सकता? कर ही नहीं सकता। बट ठीक है, चलो उसको भी अपन बाद में एनालिसिस कर लेंगे। फिर आप बोलोगे कि सर देखो, माइनस साइन 4x प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया तो भी चलेगा, माइनस साइन 4x प्लस बी दोस्तों लेस देन इक्वल टू जीरो हो गया तो भी चलेगा। फिर आप बोलोगे सर बी जो है ना हमेशा साइन 4x से बड़ा हो गया तो भी चलेगा, और बी हमेशा साइन 4x से छोटा हो गया तो भी चलेगा। हमेशा चलना चाहिए, बट दिस और दिस और आएगी दोनों के बीच में। तो अब आप बोलोगे कि साइन 4x जो है, साइन 4x से बड़ा चाहिए सर, और ये -1 से +1 आता है। तो अगर मैं इसको वही एनालिसिस जो अपने प्रीवियस क्वेश्चन में करी थी, वही लॉजिक लगा देता हूं, एकदम सही साकेत, अगर मैं वही लॉजिक लगा देता हूं कि भाई मुझे बी की कुछ ऐसी वैल्यूज बता दो जिसके लिए वो साइन 4x से हमेशा लाइफ में बड़ा मिले, तो आप बोलोगे सर जो साइन 4x की सबसे बड़ी वैल्यू है ना उससे ही बड़ा कर दो, काम ही खत्म। राइट? तो यहां से आप बोल दोगे कि बी की वैल्यू जो है ना सर, अगर आपने 1 से इंफिनिटी ले ली है तो आपका काम ही खत्म हो जाएगा। चमका? वही वाला लॉजिक जो प्रीवियस स्लाइड में था, इस बार ग्रेटर देन के लिए था, उस टाइम लेस देन के लिए था। फिर आप बोलोगे सर यहाँ पे ये -1 टू +1 है, अब इसको चाहिए साइन 4x से छोटा, तो आप क्या लोगे? आप ले लेना बी हमेशा -1 से छोटा। तो -1 से छोटा होगा, अब कुछ भी पुट कर दो बी को -1 से छोटा, साइन 4x से तो हमेशा छोटा होना ही होना है। तो ये बोलेगा कि बी बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1 दे देना सर। अगर आपने ये दे दिया तो फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, और सर ये बी 1 से बड़ा दे दिया तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। और अगर सर आपको चाहिए था मोनोटोनिक, तो मोनोटोनिक में आप दोनों में से कोई भी केस ले लो, माइनस इंफिनिटी टू -1 भी ले लो या 1 टू इंफिनिटी भी ले लो, चलेगा। तो ये बी की वैल्यू पे आ गई। सी की वैल्यू को तो बेचारे को कोई लेना देना ही नहीं है, सी तो रोल ही प्ले नहीं कर रहा है, सी की तो कोई इज्जत ही नहीं है। तो सी तो आप कुछ भी पुट करो चलेगा, सी कांस्टेंट है, इट विल नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस इन दिस पार्ट। ओ भाई अमोघ, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है जरा बता तो। तो कॉस का डिफरेंशिएशन भाई -sin x, इसीलिए माइनस आ गया यार। राइट? चलो तो क्वेश्चन के लॉजिक समझ में आए। देखो ये चीजें मैं आपको इतनी ज्यादा नहीं सिखा पाऊंगा, मैं बस एक आइडिया दूंगा कि देखो ये एनालिसिस है, और ये ऐसा नहीं है कि एओडी की एनालिसिस है, बेसिक मैथ्स की एनालिसिस। एओडी ने आपको इतना बता दिया है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मोनोटोनिक का मतलब समझा दिया है, कंडीशन दे दी है, वो कंडीशन अप्लाई करो, वो मतलब समझो, और उसके बाद में नॉर्मल मैथ्स लगाओ, लॉजिकल मैथ्स लगाओ, बस। इट Yes, constant will never affect the slope of any function, right? Graphically it never. What constant do? If you add or subtract a constant in a function, in an expression, what it do? It shift the graph upward or downward. So at a particular value of x, it does not affect the slope of a tangent at that particular x. Clear? OAPJC means 2014 2014 54। ठीक है बेटा? हाँ ले सकते हो यार। इवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कांस्टेंट कब होते हैं यार? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कभी कांस्टेंट नहीं होते। तो वो तो कहीं पे गेम होता है तो दिक्कत आती है दिया, मतलब वो समझना पड़ेगा क्वेश्चन देख के ही। ऐसा नियम मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा कि ऐसा ही अपन सोच लें हमेशा।
एक और लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा। एक पैटर्न आता है 100 की पावर 1/100 और 101 की पावर 1/101। इन दोनों में से कौन बड़ा छोटा है भाई, बता दो। हाँ, पीस वाइज फंक्शन कांस्टेंट हो सकते हैं। पीस वाइज फंक्शन की दुनिया भी अलग हो जाएगी बेटा। कभी भी अगर आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है, पीस वाइज फंक्शन की कंटिन्यूटी पे भी मैटर करेगा, डिफरेंशियबिलिटी पे भी मैटर करेगा। क्योंकि क्या होता है, अगर कंटिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी ब्रेक होती है तो हम डिफरेंशिएशन की हेल्प से उसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं बता पाते हैं, जो अपन ने पहले सीखा था। ठीक है, तो इन दैट केस आपको बेसिक जो डेफिनेशन है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के, उसमें घुसना पड़ता है अगर कंटिन्यूटी ब्रेक। तो पीस वाइज फंक्शन में भी जहां पे पीस डाइवर्ट हो रही है, जहां पे दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, उस पॉइंट पे कंटिन्यूटी क्या है, वो सारी चीजें डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी चेक करके अपन कमेंट कर पाएंगे फंक्शन के बारे में। और आप थोड़ा सा कैलकुलस को स्टार्टिंग से सोचो, एक पॉइंट लो, एक सोचो उसको। आपने फंक्शन पढ़ा, फंक्शन के बाद लिमिट पढ़ी, लिमिट भी फंक्शन की होती है, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी भी फंक्शन की होती है। फिर अब जो आप पढ़ रहे हो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, वो भी फंक्शन का होता है, बट डिफरेंशियबिलिटी उसको बताती है कि वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या क्या है। तो देखो, आप वो फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन एंड देन एप्लीकेशन ऑफ, पूरी एक चेन में चलता हुआ नजर आएगा आपको। सब एक दूसरे, मतलब सब बता फंक्शन के बारे में ही रहे ओवरऑल, राइट, बट डीप में घुसते जा रहे हैं। देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप सिंपल सा फंडा ये रखो, ये एक फंक्शन, एक क्वेश्चन है, शायद आप इसको भी जज कर सकते हो, ई की पावर पाई और पाई की पावर ई में से भाई साहब कौन बड़ा है। अगर इसको भी जज करना है तो आई थिंक सेम फंक्शन से ही काम हो जाएगा। इसमें क्या करो, आप एक फंक्शन ले लो भाई, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 1/x ले लो, ले लिया। इसको डिफ्रेंशिएट कर लो। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो दोस्तों कैसे करोगे, जरा बताओ तो मेरे को, याद है नहीं याद है? एक्स की पावर 1/x का, दिस वुड बी लास्ट क्वेश्चन फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, करेक्ट। तो लॉगरिथम डिफरेंशिएशन अप्लाई कर दो, एल एन वाई कर दो, 1/x एल एन एक्स कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो, 1/y वाई डैश कर दो, है ना, 1/x स्क्वायर कर दो। करेक्ट बोल रहा हूँ क्या? 1/x स्क्वायर ही आएगा ना एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन, यस एग्जैक्ट। और फिर आ जाएगा आपके पास -ln x/x स्क्वायर। सही बोल रहा हूँ क्या? कुछ गड़बड़ हो तो बता देना यार। तो फाइनली आपके पास जो एफ डैश आएगा ना दोस्तों, वो आएगा x की पावर 1/x 1 - ln x और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। और आपको टेंशन तो है ही नहीं, डोमेन आपको पता है, x ग्रेटर देन 0 पे ही बात करेंगे इस फंक्शन की अपन, नेगेटिव वैल्यूज के लिए तो बात करते ही नहीं हम। ठीक है, अब आप बोलोगे, अब आप बोलोगे कि सर चलो इस फंक्शन की इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की दुनिया तो जान लें, ये फंक्शन इंक्रीजिंग कब है, ये फंक्शन डिक्रीजिंग कब है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग कब है और ये फंक्शन डिक्रीजिंग कब है, ये बात कर लेते हैं। बिल्कुल बात कर लो, चलो देख लो इंक्रीजिंग कब है। तो आप बोलोगे कि सर इंक्रीजिंग हो जाएगा जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखना, ये जो इक्वल टू 0 आएगा ना, इसका मतलब मैं समझा दूंगा, अब आपको इसको इंक्लूड करना नहीं करना किस तरीके से सोचना। तो एक्स की पावर 1/x 1 - ln x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर आप लोगे। आप बोलोगे देखो सर कोई लेना देना नहीं है एक्स स्क्वायर को यहाँ पे, और इसको भी कोई लेना देना नहीं है सर, ये फालतू में लिखा हुआ है यहाँ पे इन इक्वेशन में, क्योंकि पॉजिटिव है दोनों। जब एक्स ग्रेटर देन 0 है तो एक्स की पावर 1/x भी पॉजिटिव है और एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है। तो आप 1 - ln x को सर ग्रेटर देन 0 ले लो। ठीक है, तो 1 से छोटा ले लो सर ln x, एक सर छोटा ले लो ई से, इसका मतलब एक्स ले लो, एक्स ले लो 0 से लेके ई तक सर। तो 0 से लेके ई तक फंक्शन को इंक्रीजिंग बना देना सर, एक्स बिलोंग्स टू ई से इंफिनिटी तक सर इसको डिक्रीजिंग बना देना सर। और जो ये इक्वल टू लिया है, इस इक्वल टू का अब कोई मतलब ही नहीं रहेगा। जो आप इक्वल टू बोल रहे हो, इक्वल टू पे क्या आएगा अब इस बार?
अब आप थोड़ा सा एनालिसिस करोगे कि पहले इंक्रीजिंग है ग्राफ, बाद में डिक्रीजिंग है, तो ग्राफ जब आपको पता है कि x इक्वल टू ई पे कुछ इस टाइप का सीन है कि भाई साहब ये पहले से कुछ इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग था इसके पहले, इसके बाद ये डिक्रीजिंग हो गया है, तो भाई यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा आ गया है। ये वाले पॉइंट पे आपको क्या आ चुका है, मैक्सिमा आ चुका है। ठीक है, तो वो इक्वल टू जीरो है ना, एक पर्टिकुलर उसके लिए तो आ नहीं रहा है वो, एक पर्टिकुलर रेंज के लिए इक्वल टू जीरो नहीं आएगा, एक पॉइंट पे जीरो आएगा। उसके पहले इंक्रीजिंग था, उसके बाद में डिक्रीजिंग है, तो वो आप इक्वल टू जीरो लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो वो फर्क नहीं पड़ेगा, और ये जो टर्निंग पॉइंट है ये मैक्सिमा हो जाएगा। यही अभी हम आज की क्लास में आगे पढ़ने वाले हैं, जो इसी से रिलेट करेंगे फाइनली अपन, है ना। तो इसका जो ग्राफ है ना बेटा, मैं अभी डिटेल में नहीं घुसूंगा, बट आप याद रखना कि ये दोनों का ग्राफ मैंने कहीं ना कहीं आपको कुछ इस टाइप से ग्राफ नहीं बताया है, बट आप दोनों की लिमिट निकालोगे ना, ये जो फंक्शन है भाई साहब एक्स की पावर वन बाय एक्स, एक्सटेंडिंग्स टू जीरो पे भी जीरो अप्रोच करेगा, और एक्सटेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पे आई थिंक एक्सटेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पे देखना क्या अप्रोच करेगा, आई एम नॉट श्योर, डिक्रीजिंग तो आएगा ही आएगा, एक्सटेंडिंग्स टू इन्फिनिटी की पावर वन को अप्रोच करेगा। ये इसका ग्राफ बनेगा। चलो ग्राफ से भी मुझे कोई लेना देना नहीं है, अभी मुझे ग्राफ से भी कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। मुझे जो लेना देना है वो जब आपने, ध्यान देना मैं कंक्लूजन निकाल रहा हूं, जो अपन को निकालना था वो निकाल लूंगा अब डायरेक्ट। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। अब मुझे जरा ये बताओ कि एफ ऑफ 100 और एफ ऑफ 101 में से कौन बड़ा, एफ ऑफ 100 एंड एफ ऑफ 101 में से कौन बड़ा, ये बड़ा। क्यों बड़ा, क्योंकि ग्राफ क्या है, डिक्रीजिंग है। एक्स इक्वल टू ई के बाद में 100 यहाँ पे कहीं पे आएगा, 101 यहाँ पे कहीं पे आएगा। तो अगर 101 से छोटा है तो डिक्रीजिंग ग्राफ बोलता है कि एफ 100 जो है भाई साहब वो बड़ा होगा एफ 101 से, तो आप बोल दो ना 100 की पावर 1/100 जो है वो बड़ा होगा 101 की पावर 101 से। आया क्या समझ में, एक एप्लीकेशन है। तो मेरे को एक्स की पावर 1/x का भी ग्राफ कहीं ना कहीं हम बातें करते तो वो हमने यहाँ पे भी कर ली। और ये वाला जो आपको ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था ये वाला पार्ट, इसको भी आप ये बोल ही सकते हो, ई की पावर 1/e इज ऑलवेज ग्रेटर देन पाई की पावर 1/पाई, ई की पावर पाई इज ग्रेटर देन पाई की पावर ई। चलो कर लिया, बढ़ जाए आगे, कर दे मैक्सिमम मिनिमा स्टार्ट। देखो यहाँ पे ये समझ में आ गया था बेटा, ये वाला पार्ट, इसके बाद में ध्यान देना, इस वाले पार्ट के बाद में ये वाला पार्ट समझ में आ गया था। रुकना एक सेकेंड है, इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पे ये क्या लिया मैंने, ग्रेटर देन जीरो लिया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, ग्रेटर देन जीरो आ गया, ये आ गया, लॉग को वाला घटाया, एक्स अगर ई से छोटा है तो ग्राफ इंक्रीजिंग आ गया, और ई से बड़ा है तो ग्राफ डिक्रीजिंग आ गया। ठीक है, अभी ठीक है। अगर यहीं पे 0.1 लिखता ना दोस्तों,
0.1 की पावर 0.1 और 0.2 की पावर, तो यही बड़ा होता, बड़े एक्स के लिए बड़ा, क्योंकि एक्स इक्वल टू ई तक ग्राफ इंक्रीजिंग है, और ये 0.1 और 0.2 दोनों ई से छोटे हैं। तो पाई वाला केस कहाँ चला गया यार? पाई वाला केस रिमूव हो गया क्या? ठीक है, चलो ठीक है, अभी क्लियर है। एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हो, कंक्लूजन ये भी निकाल सकते हो, इसी से दूसरा कंक्लूजन ये भी निकाल सकते हो, 100 की पावर 101 भैया बड़ा है 101 की पावर 100 से। यही पाई इन दोनों के बीच में भी कंपैरिजन निकाल ही सकते हो, मतलब सेम फंक्शन विल हेल्प यू इन मेनी केसेस। चलो अब आगे बढ़ते हैं और आगे चालू करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम की दुनिया। अगेन मैंने आपको पहले भी बोला है, मेरा इंफोसिस लॉजिक पे ज्यादा रहेगा, कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस आपका खेल है बेटा। मैं मेनली जो टाइम दूंगा क्लास का वो लॉजिक पे दूंगा, और एक बार लॉजिक आपको समझ में आ गए चीजें कैसे काम कर रही है, तो क्वेश्चन क्या ना प्रैक्टिस के साथ इजी हो जाते हैं बनाना। अब मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है सबसे पहले? तो हम लोग ये बोलते हैं कि लोकल मैक्सिमा है, एक सेकेंड हाँ। अरे यार ये क्या हो रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा आज। आज कुछ सेटिंग बिगड़ गई है यार कुछ। आज पता नहीं मेरा, चलो ठीक है इसको एक सेकेंड हाँ, मेरे को 2 मिनट देना। चलो बैक। वो कुछ पता नहीं कुछ इशू आ रहे थे, समझ में नहीं आया क्या इशू थे, बट रीस्टार्ट किया तो हो गया वो सिस्टम ऑटोमेटिकली क्लियर। तो मैक्सिमा मिनिमा में क्या होने वाला है, सबसे पहले मैक्सिमा मिनिमा का मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद कंडीशन समझेंगे। मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है कि हम फंक्शन के बारे में बोलते हैं कि फंक्शन का ना लोकल मिनिमा है, सपोज लोकल लोकल मैक्सिमा या मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए पे जो फंक्शन है उसका लोकल मैक्सिमम है, अगर अगर एफ ऑफ ए जो है वो एफ ऑफ एक्स से बड़ा है, और एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है ए माइनस एच से लेके ए प्लस एच तक। मतलब एक्स इक्वल टू ए का जो नेबरहुड है, एक्स इक्वल टू ए का जो नेबरहुड है बेटा, एक्स इक्वल टू ए के नेबरहुड में जितनी भी एक्स की एफ एक्स की वैल्यू आ रही है, आपको पता है ये नेबरहुड की बातें हम इसीलिए करते हैं क्योंकि कभी भी जैसे मैंने ये ग्राफ बनाया साइन एक्स का बनाया मान लो,
तो ये x इज इक्वल टू पाई बाई टू पे एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास कितनी आती है, x इक्वल टू पाई बाई टू पे एग्जैक्ट वैल्यू 1 आती है। बट अगर मैं पाई बाई टू के नेबरहुड की बात करूं, तो नेबरहुड का जो लॉजिक है वो ये है कि पाई बाई टू के एकदम जो बहुत पास पास में नंबर है, इनफाइनाइट नंबर्स लाई करेंगे, उन नंबर्स के बीच में x इक्वल टू पाई बाई टू पे जो फंक्शन की वैल्यू है भाई, वो सबसे बड़ी है। वो क्या है? वो सबसे बड़ी है। तो हम उस पॉइंट को क्या बोलेंगे कि x इक्वल टू पाई बाई टू पे उस फंक्शन का ना लोकल मैक्सिमा आ रहा है। क्या आ रहा है? लोकल मैक्सिमा। अगेन ये लोकल क्यों बोल रहे हैं, ग्लोबल क्या होता है, लोकल क्या होता है, नॉर्मल मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, ये बात करेंगे अपन। बट सबसे पहले लोकल इसीलिए बोल रहे हैं, देखना, क्योंकि लोकल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक बहुत छोटी सी एक्स की वैल्यू के बारे में बात कर रहा हूँ। एक्स की ए और ए के अराउंड, ए के नेबरहुड में बात कर रहा हूँ। तो जस्ट एक इनफाइनाइट स्मॉल एक एक्स की वैल्यूज, एक्स की रेंज है, उसके अंदर एक इक्वल टू ए पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो सबसे बड़ी आ रही है, तो हम उस पॉइंट को बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, जो बेसिक डेफिनेशन है, जो दूसरे सारे कॉन्सेप्ट है वो सब कहीं ना कहीं यहीं से इंस्पायर्ड रहेंगे। ये डेफिनेशन हमेशा काम करेगी। ठीक है, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पे भी आने वाला। सिमिलरली अगर कोई बोल रहा है कि लोकल मिनिमा, लोकल लोकल मिनिमा है अगर एट एक्स इक्वल टू ए, तो क्या बोलेगा कि एफ ए की जो वैल्यू है, एफ ए जो है वो एफ एक्स से हमेशा छोटा है, और एक्स जो है वो ए के नेबरहुड में है, ए के नेबरहुड में है। ठीक है, जो जो फंडा लोकल मैक्सिमा का था, लोकल मिनिमा का है, बस ये है कि मैक्सिमा में सबसे बड़ी वैल्यू है और मिनिमा में क्या है, सबसे छोटी वैल्यू है। और ये वाली जो डेफिनेशन मैंने बताई है, इट इज इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी काइंड ऑफ अ फंक्शन और एनीथिंग, मतलब द फंक्शन इज वेदर कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल, कुछ भी होगा, जंप मार रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, उससे कोई मैटर नहीं करता, ये डेफिनेशन तो हमेशा फुलफिल होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको नोट कर लो बेटा। यस शुभ। कंटिन्यूटी को जम करेगा, मैक्सिमा भी हो सकता है और मिनिमा भी हो सकता है बेटा, डिपेंड करता है ये तो। नहीं, इक्वालिटी सिंबल नहीं आता है बेटा। लोकल मैक्सिमा मतलब वो मैक्सिमम वैल्यू, अगर इक्वल वैल्यूज आ रही हैं देन इट इज नॉट अ मैक्सिमा और मिनिमा। इक्वालिटी नहीं आएगी बेटा, ग्रेटर देन ही आएगी। अमोंगस द स्मॉल वैल्यूज नहीं बोलेंगे। आप स्मॉल वैल्यू तो हमेशा किसी के रेस्पेक्ट में बोलेंगे, बट हाँ नेबरहुड में, मतलब एक्स इक्वल टू टू बोल दिया और टू के नेबरहुड में अगर सबसे छोटी वैल्यू एक्स इक्वल टू टू पे आ रही है तो डेफिनेटली वो मिनिमा आ रहा है। ए माइनस एच में आपको एच का फंडा तो पता ही है कि एच हमेशा क्या होता है हमारा, टेंस टू जीरो होता है। फंडा वही है जो एच टेंडिंग्स टू जीरो। मतलब अगेन देखो क्या होता है, एक पर्टिकुलर रेंज की बात कर ही नहीं रहा हूं मैं ए के नेबरहुड पे बात कर रहा हूँ कि ए के नेबरहुड पे ए पे मिनिमम वैल्यू है तो ए मिनिमा हो गया, मैक्सिमम वैल्यू है तो ए मैक्सिमा हो गया, दैट्स ऑल, दैट इज द स्टेटमेंट। अब मान लो अगर ग्राफ ऐसा हो गया, ठीक है, किसी का ग्राफ यहाँ पे हो गया, एक्स इक्वल टू टू है, ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। ये मैक्सिमम मिनिमा दोनों नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, फंक्शन यहाँ पे डिक्रीजिंग हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एक्स इक्वल टू ए पे जो वैल्यू आ रही है वो मैक्सिमम नहीं आ रही है उसके नेबरहुड पे। अब वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है फर्क नहीं पड़ रहा। साइन एक्स का ग्राफ हो गया, साइन एक्स में अपन ने एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पे बोला, तो यहाँ पे जो एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पे है ये मैक्सिमा है। सिमिलरली अगर एक्स इक्वल टू पाई पे देखोगे तो यहाँ पे थ्री पाई बाई टू पे क्या आ जाएगा, इसका मिनिमा है। क्योंकि एक छोटी सी एक्स की वैल्यूज लोगे आप जो इसके अराउंड घूम रही है, ये वाली रेंज पे वैल्यू लोगे तो ये मैक्सिमम आ रही है। यहाँ पे लोगे, मतलब ये मैं डेफिनेटली बना नहीं सकता हूँ बट बना रहा हूँ जस्ट एग्जांपल देने के लिए। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आ रही है तो मिनिमा आ रहा है, दैट्स ऑल। यहाँ पे जो नीचे वाला ग्राफ है इसमें ना तो मैक्सिमा आ रहा है ना तो मिनिमा आ रहा है, ये डिक्रीजिंग वाला ग्राफ है। तो अगर आपको पता चली गया होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है फंक्शन, तो डेफिनेटली वो मैक्सिमम मिनिमा का कोई सवाल नहीं उठता। इवन नॉन इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग है तो भी मैक्सिमम मिनिमा का सवाल नहीं उठता। अगर नेचर मिक्सअप है कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है दोनों का मिक्सअप है तो मैक्सिमम मिनिमा आएगा। इसको नोट कर लो जिसने बोला था, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब इसी के अंदर मान लो एक्स इक्वल टू, हाँ चलो ये लिख लिया सामने, बढ़ जाऊं आगे, ये दोनों पार्ट नोट कर लिए। बेटा फर्स्ट ग्राफ में क्या है, देखो फर्स्ट ग्राफ में एक्स अगर टू से छोटा लेगा या एक्स अगर टू से बड़ा लेगा, दोनों केस में जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो एक्स इक्वल टू टू से छोटी आ रही है नहीं आ रही है। तो फंक्शन का मैक्सिमा हो गया ना बस। देखो अब अगर मान लो आपको बोल के रखा हुआ है कि फंक्शन है एफ एक्स और एक्स जो है वो ए से बी तक है, तो अगर हाउ टू चेक मैक्सिमा और मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू ए और बी। अगर बाउंड्री वैल्यूज पे आपको चेक करना है कि एक्स इक्वल टू ए पे भाई मैक्सिमा आ रहा है मिनिमा आ रहा है क्या आ रहा है, क्या दुनिया चल रही है, तो जरा मुझे बताओ तो कैसे चेक करोगे। एकदम बेसिक लॉजिक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही अप्लाई हो जाएगा कि भाई एक्स इक्वल टू ए पे कैसे चेक करोगे। डिफ्रेंसिएशन नहीं, एट एक्स इज इक्वल टू ए अगर आपको चेक करना है तो आपको बस कंपेयर करना है उसकी वैल्यू को ए पॉजिटिव पे, क्योंकि ये नेगेटिव पे तो डिफाइन ही नहीं है, वन साइड ही डिफाइन है वो उसके, तो बस वन साइड ही कंपेयर कर लो। अब अगर मान लो इस टाइप से आ गया एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए प्लस ए आ गया, तो भाई ठीक है, एक्स इक्वल टू ए पे मैक्सिमम मान लो। और अगर एफ ऑफ ए लेस देन एफ ऑफ ए नेगेटिव आ गया, सॉरी ए पॉजिटिव आ गया, टू ए पे मिनिमम मान लो। बेसिक कॉन्सेप्ट वन साइडेड चेक किया मैंने, दोनों साइड चेक नहीं किया, सिर्फ एक ही साइड चेक किया। और एट एक्स इक्वल टू बी, एट एक्स इक्वल टू बी, तो बी जो डिफाइन है वो राइट मोस्ट लिमिट है, तो राइट मोस्ट लिमिट है तो भाई अगर बी को कंपेयर करना है तो किससे कंपेयर करोगे। अगर मैक्सिमम मिनिमा देखना है तो बी नेगेटिव पे करो भाई, क्योंकि बी पॉजिटिव पे तो डिफाइन नहीं है।
अब अगर आपके पास एफ बी की जो वैल्यू है और अगर एफ बी नेगेटिव से बड़ी आ गई तो क्या बोलोगे आप? एफ बी पे जो वैल्यू है वो एफ बी नेगेटिव से बड़ी आ गई तो क्या बोलोगे आप? मैक्सिमम बोलोगे, मिनिमम बोलोगे? मैक्सिमम बोलोगे। मतलब फंडा वही है जो हमने प्रीवियस स्लाइड में सीखा कि भाई मैक्सिमम मिनिमा क्या दुनिया क्या चल रही है, दुनिया वही चल रही है, बट सिर्फ डिफरेंस ये है कि अब ये एक्सट्रीम वैल्यूज हैं तो एक साइड ही चेक होता है, दोनों साइड चेक करने का सवाल ही नहीं उठता है। जैसे लिमिट की बातें भी हम करते थे तो लिमिट में भी हम यही करते थे कि भाई अगर बाउंड्री कंडीशन है तो हम एक साइड की ही लिमिट चेक करते थे, आरएचएल या एलएचएल ही चेक करते थे और फंक्शन को देख लेते थे। लिमिट नहीं, सॉरी कंटिन्यूटी, लिमिट तो क्या करते थे चेक, अगर कंटिन्यूटी चेक करते थे तो ए पे आप आरएचएल और फंक्शन की वैल्यू चेक करते थे और बी पे एलएचएल और फंक्शन की वैल्यू चेक करते थे। वही फंडा यहाँ पे भी अप्लाई हुआ। तो कभी भी एक्सट्रीम वैल्यू पे आए तो डरने की जरूरत है, जो फंडा बेसिक है उसी फंडे से फंक्शन काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसको। तो इसको नोट कर लो। किसी भी पॉइंट पे फंक्शन को लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा बोलने का मतलब क्या होगा? चलो लिख लिया, बढ़ जाऊं आगे। हाँ, नेबरहुड पे ही चेक करना है मैक्सिमा मिनिमा चेक करने के लिए बेटा। आगे बढ़ता हूँ और ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा की बात कर लेता हूँ, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखो ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैंने कोई मान लो ऐसा ग्राफ बना दिया, जैसे कि टिपिकल क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ ले लेता हूं मैं। या क्यूबिक का ग्राफ नहीं लेंगे अपन, अपन मान लो एक एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन की वैल्यू का बात कर लेते हैं। ये एक फंक्शन ये आ गया आपके पास, ये एक्स इक्वल टू बी, ठीक है। अब अगर मैं बात कर रहा हूं तो आप थोड़ा सा इसको गौर करोगे तो आपको पता चलेगा भाई साहब ये पॉइंट पे क्या आ रहा है, मैक्सिमा आ रहा है, मिनिमा आ रहा है, इस पॉइंट पे मैक्सिमा आ रहा है, मिनिमा आ रहा है, इस पॉइंट पे मैक्सिमा आ रहा है या मिनिमा आ रहा है। ये आपको आइडिया लग रहा है बेसिक डेफिनेशन से मैक्सिमा और मिनिमा की, राइट। ये सारे पॉइंट या तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ रहे हैं या पॉइंट ऑफ मिनिमा आ रहे हैं। और दोस्तों आपको ये भी पता चल रहा होगा कि ये पॉइंट भी मैक्सिमा या मिनिमा से कुछ आ रहा है, ये मिनिमा आ रहा है और ये भी मिनिमा आ रहा है, लोकल, करेक्ट, बाउंड्री कंडीशंस पे मिनिमा आ रहा है। अब अगर मैं इसकी ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा की बात करूंगा तो ग्लोबल मैक्सिमा कहां पे होगा? तो अगर मैं ये इसको x1 मान लेता हूं और इसको x2 मान लेता हूं और इसको x3 मान लेता हूं, तो सबसे बड़ा वैल्यू किस पे आ रहा है? x3 पे आ रहा है, तो ग्लोबल मैक्सिमा होगा एट x इज इक्वल टू x3। मतलब पूरी डिजायर्ड रेंज में जो न्यूमेरिकली सबसे बड़ा है भाई वो ग्लोबल मैक्सिमा है, सिंपल। तो ग्लोबल मैक्सिमा क्या है? तो आप बोलोगे ग्लोबल मैक्सिमा सर fx3 है। और इस केस में ग्लोबल मिनिमा क्या है? ग्लोबल मिनिमा है एट x इज इक्वल टू बी। ये वाली वैल्यू बी यहाँ पे आ रही है, मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, अभी आपको लगे ग्राफ इतना अच्छा नहीं बनाया तो सबसे छोटी वैल्यू एट एक्स इक्वल टू बी पे आ रही है। तो पूरा उस रेंज में एफ बी इज द ग्लोबल मिनिमम। तो नाउ यू नीड टू चेक इट।
कि भाई जहां भी लोकल मैक्सिमा मिनिमा आ रहे हैं सब पे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ रही है, एंड देन यू विल डिसाइड कि ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा क्या है इन द रेंज, ये वाला अपन बोल सकते हैं ए टू बी। ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन है, इसको अपन बस डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लेते हैं कि अगर कोई फंक्शन है भाई एफ एक्स, जो एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी तक डिफाइन है, एक्स टू इज लोकल मिनिमा, ए एक्स इक्वल टू ए इज लोकल मिनिमा, एट ए मिनिमा, अगर मैं मिनिमा की बात करूं तो ए पे मिल रहा है लोकल मिनिमा, एक्स टू पे मिल रहा है और बी पे मिल रहा है, और मैक्सिमा की बात करूं तो मैक्सिमा एट एक्स वन मिल रहा है और एक्स थ्री मिल रहा है। अब जब मिनिमा जितने भी मैंने बात की इनमें से जो सबसे छोटा है वो ग्लोबल मिनिमा, इसमें से जो न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे बड़ी है वो ग्लोबल मैक्सिमा। सिंपल। मतलब बस जो उसके नाम का मतलब है वही मतलब है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं। सो एफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, सो ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा जो होता है इट इज एक्चुअली ग्रेटेस्ट वैल्यू और लिस्ट वैल्यू ही रिप्रेजेंट करता है। Greatest value is global maxima in the range x a to b, and the least value is the minima. That is the simplest funda. और अगर एफ सी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, ए से बी के बीच में कोई भी एक्स उठा लो आप, ये जो एफ सी है भाई साहब ये सबसे बड़ा आ रहा है, तो एफ सी इज ग्लोबल मैक्सिमम। ग्लोबल मैक्सिमा। और अगर यहीं पे अगर एफ सी या एफ सी की जगह दूसरा वेरिएबल चूज कर लेते हैं, हो सकता है दो की वैल्यू भी बराबर हो, या इक्वल टू इसीलिए लिख रहा हूं कि भाई हो सकता है कि यहाँ पे जो मैंने एफ एक्स थ्री की वैल्यू निकाली है दोस्तों, ये वाली जो एफ एक्स थ्री की वैल्यू निकाली है, ये जरूरी नहीं है एक ही वैल्यू आ रही, हो सकता है दो बार जो मैक्सिमा आया है वो सेम आया हो। इट इज द पॉसिबिलिटी। इफ इट इज द पॉसिबिलिटी देन क्या बोलूंगा मैं? नहीं, ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा अंडर द डिजायर्ड रेंज एक ही होगा, that is the numerical value will be one only, but it can happen many times, that global maximum वाला केस can happen many times। एग्जाम्पल बता दूंगा, अभी ये डेफिनेशन लिखाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इफ एफ डी इज लेस देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दोस्तों बिटवीन ए टू बी, अगर फंक्शन को ए से बी में बात कर रहे हैं, देन एफ डी इज ग्लोबल मिनिमा। ग्लोबल मैक्सिमा, हाँ देविका बिल्कुल सही, ग्लोबल मैक्सिमा ऑफ साइन एक्स कैन हैपन एट पाई बाई टू, 5 पाई बाई 2, और यू कैन से 4n+1 पाई बाई 2। जहां पे भी साइन एक्स वन होगा वो सारे ग्लोबल मैक्सिमा आ जाएंगे, बट बस ये है कि आप एक्स की वैल्यू क्या ले रहे हो। ग्लोबल मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा तो होगा ही होगा। कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या है, कॉन्सेप्ट तो मैक्सिमा मिनिमा का जाए वो लोकल में ही है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा इज द कॉन्सेप्ट। ग्लोबल हमने डिफाइन कर दिया कि चल यार ये टर्म और ले ले, जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको भी कुछ नाम दे देते हैं, उसको थोड़ी इज्जत दे देते हैं, तो ग्लोबल मैक्सिमा नाम देते हैं और कुछ नहीं। जो कॉन्सेप्ट है जो डेफिनेशन है वो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए है मेन। तो डेफिनेटली जहां पे ग्लोबल मैक्सिमा है वहां पे लोकल मिनिमा तो आना ही आना है, जहां पे ग्लोबल है वहां लोकल तो होना ही होना है, क्योंकि वो तो ग्लोबल है भाई, लोकल होना ही होना है उसको। जो नॉर्मल जो जो वर्ड्स है उनका जो मीनिंग है ना, लिटरल मीनिंग चल रहा है पूरा का पूरा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैथ्स ने कुछ अलग कर दिया अभी इस केस में, अभी तक इन केसेस।
10x को देख लो, 10x की हालत खराब है, ना ग्लोबल मैक्सिमा लेके बैठा ना ग्लोबल मिनिमा लेके बैठा, कुछ भी नहीं है उसके पास। यस रिया सही बोल रही है, 10x के पास कुछ नहीं है सर। 10x अगर मैं बोलूं कि 10x का कुछ भी नहीं है, हाँ बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि 10x का मेरे को बताओ ना लोकल मिनिमम मैक्सिमा कहीं मिलता है आपको? अगर मैं 10x में कंस्ट्रेंट डाल देता तो चलो 10x की बात कर लेते हैं, पहले साइन एक्स की बात कर लेते हैं। तो अगर मैंने बोला यार साइन एक्स को ले लो, तुम ऐसा करो 0 से 2 पाई ले लो, यार ऐसा करो मेरे को बता दो मैक्सिमा बता दो, 8x इज इक्वल टू कहाँ पे आएगा? ऐसा करो मिनिमा भी बता दो, 8x इज इक्वल टू क्या आएगा? और ऐसा करो मेरे को ग्लोबल मैक्सिमा भी बता दो और ग्लोबल मिनिमा भी बता दो। 8x इज इक्वल टू वॉट, 8x इज इक्वल टू वॉट? तो आप बोलोगे सर देखो सिंपल सा ग्राफ बना लो साइन एक्स का, ग्राफ आपको 0 से 2 पाई में सब बता देगा सर, मैक्सिमा कहाँ है, मिनिमा कहाँ है। मैक्सिमा आपको पता चल जाएगा, एक्स इज इक्वल टू कहाँ पे मिलेगा भाई? पाई/2 पे मिलेगा, और भाई साहब 2 पाई पे भी मिलेगा। अरे पाई/2 पे मिलेगा और 2 पाई पे भी तो मिलेगा, 2 पाई पे भी जो उसके नेबरहुड की वैल्यू है वो क्या आ रही है? लोकल मैक्सिमा तो आ रहा है, भले ही बाउंड्री कंडीशन से। मिनिमम आप बोलोगे 0 पे आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है। सर 3 पाई/2 पे भी तो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ये 3 पाई/2 है दोस्तों, ये पाई/2 है दोस्तों। ये पाई पे कुछ आ रहा है क्या? पाई पे कुछ भी नहीं आ रहा है। अरे पाई पे इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ग्राफ कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग है। पाई पे एक्स इक्वल टू पाई पे ग्राफ डिक्रीजिंग। देखो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनिमा आपस में लिंक्ड है। जहां पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात हो गई वहां मैक्सिमम मिनिमा की बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने डिफाइन ही इस तरीके से किया हुआ है यार उन लोगों को। एक्स इक्वल टू पाई पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ग्राफ। ग्लोबल मैक्सिमा की बात करोगे तो आप बोलोगे सर पाई/2 पे ले लो, और ग्लोबल मिनिमा की बात करोगे सर 3 पाई/2 पे ले लो, क्योंकि 3 पाई/2 पे मिनिमम वैल्यू आ रही है, पाई/2 पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, थ्रो 0 to 2 पाई। अरे 2 पाई पे इसीलिए हुआ क्योंकि 2 पाई बाउंड्री कंडीशन है ना बेटा। बाउंड्री कंडीशन पे जो 2 पाई पे वैल्यू है वो 2 पाई से छोटे पे वैल्यू है, 2 पाई से छोटे पे छोटी वैल्यू है, तो मैक्सिमा आ रही है 2 पाई पे, बाउंड्री कंडीशन वाला जो अपन ने डिफाइन किया। वहीं अगर 10x के साथ अगर आप सोचोगे कि चल 10x के बारे में भी बात कर ली जाए, तो 10x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो होती है ना बेटा, वो तो होती ही नहीं है। 10x की मिनिमम वैल्यू पूछा तो बता पाओगे क्या तुम लोग? इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ 10x डिफाइन? माइनस इन्फिनिटी तो नहीं बोलोगे ना, माइनस इन्फिनिटी तो नहीं बोलोगे मिनिमम वैल्यू की? फीलिंग तो नहीं आ रही माइनस इन्फिनिटी बोलने की? तो बिल्कुल नहीं है, कहाँ मैक्सिमा कहाँ मिनिमम, मैक्सिमा इनफाइनाइट जा रहा है, मिनिमम माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, इसको डिफाइन ही नहीं बोलते हैं, राइट। बट हाँ अगर मैं 10x को थोड़ा सा बोलूं कि चल यार तू भी मैक्सिमम मिनिमा की बात कर ले, और मैं बोलूं कि एक से ऐसा कर पाई/6 से लेके पाई/3 ले ले यार, अच्छा, तो अब मैक्सिमा आ जाएगा भाई। अब 10x भी खुश हो जाएगा, बोलेगा मैक्सिमा f पाई/3 है मेरा, और मिनिमा, अब इसको ग्लोबल बोलना है तो ग्लोबल बोल दो, इस रेंज में मिनिमा मतलब लोकल बोलना है, लोकल जो भी बोलना है, जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है जैसा भी डिमांड कर रहा है कर। क्योंकि पाई/3 से पाई/6 में ग्राफ स्टिकली इंक्रीजिंग है, यहाँ पाई/6 आ जाएगा दोस्तों, यहाँ कहीं पाई/3 आ जाएगा, और आप बोलोगे पाई/6 से लेके पाई/3 पे सर मिनिमा आ जाएगा, पाई/6 पे सर मैक्सिमा आ जाएगा पाई/। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस ये चल जाएगा। क्लियर है अभी कॉन्सेप्ट?
क्लियर है दोस्तों, बढ़ जाऊं आगे अब? हाँ रिया बोल सकती है। चलो, अभी तो लिख लिया है सब। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। वैसे तो अब आप लोग जवाब दे ही दोगे मुझे पता है, बट एक बार बस देख लो। बता दो यार। ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा, लोकल भी बता दो। देख लो क्या बता सकते हो, बता दो। मिनिमा बोल दोगे 1 और x6 पे, बिल्कुल सही बोल रहे हो यार। मैक्सिमा किस पे बोलोगे? चलो ग्लोबल मिनिमा भी बोल दो। ग्लोबल मिनिमा बोल रहे हो आप सर, x इज इक्वल टू 6 पे ले लेना, बिल्कुल ले लेना, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अरे मैक्सिमा किस पे ले लूंगा मैं? मिनिमा, मिनिमा भी आ गया चलो। x इक्वल टू किस पे ले लूंगा मैं? मैक्सिमा किस पे लूंगा? अरे x इक्वल टू 3 बोलने वालों, x इक्वल टू 3 बोलने वालों, कौन सी दुनिया में x इक्वल टू 3 पे मैक्सिमा नजर आ रही है? x इक्वल टू 3 पे जो वैल्यू है वो 3 पॉजिटिव से तो बड़ी है, 3 नेगेटिव से तो छोटी है ना भाई। अरे 3 से छोटी वैल्यू लोगे, कहाँ भाग रही है देख लो यार। फिर बोल रहे हो मैक्सिमा आएगा सर, तो कहाँ से आएगा रे? यहाँ पे आ रही है 3, मैक्सिमा कहाँ आ जाएगा वो? तो बताओ तो x इक्वल टू 3 पे क्या होगा? x इक्वल टू 3 पे मजे ले लिए, कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा, मैक्सिमा कहीं नहीं है इसमें। नो मैक्सिमा, नो ग्लोबल मैक्सिमा, नो नॉर्मल मैक्सिमा, नो लोकल मैक्सिमा, ठीक है। ठीक है, क्लियर है ये? तो ये थोड़ा सा समझो, बेसिक डेफिनेशन पे स्टिक रहो, दैट्स ऑल। और कोई पंगे वाली बात ही नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है। बता दो यार, मैक्सिमा मिनिमा बता दो। x1 x2 x3 ले लो सबको। इसको x1 दे दो, इसको x2 दे दो, इसको x3 दे दो। पकड़ पकड़ के सेंटर पे आके दूंगा, अब गलत दिया है तो किसी ने। गलत नहीं आना चाहिए। चलो मिनिमा कितने प्यारा बता दो दोस्तों, मिनिमा कितने प्यारा। देख रहा हूँ एक एक के नाम। अब जवाब ही नहीं आ रहे, वाह।
मिनिमा कितने पे आ रहा? हाँ, वैष्णवी, राहेल, कुणाल। अरे X2 और X3 पे कुछ भी नहीं आ रही। अरे भाई मेरे पैरेलल लाइन है वो। अब ये मत बोलना कि सर पैरेलल दिख नहीं रही। इतनी फीलिंग को समझ लो, मतलब पैरेलल बनाऊंगा तो इतनी स्ट्रेट लाइन आएगी, डिक्रीजिंग बनाऊंगा तो इज्जतदार डिक्रीजिंग बनाऊंगा, उसको मैं छोटी मोटी डिक्रीजिंग नहीं बनाऊंगा। ठीक है। जैसे ये वाली बनाई, इसको डिक्रीजिंग बना था तो एकदम अच्छे से डिक्रीजिंग बनाई। ये डिक्रीजिंग नहीं बनाया, ये X2 और X3 पे सेम आउटपुट दे रहा, कांस्टेंट फंक्शन दे रहा, मिनिमा नहीं है ना X2 पे ना X3 पे ना कभी है। तो देर इज नो मिनिमा इन दिस केस। मैक्सिमा यस एट X1, एट X4। ग्लोबल मिनिमा नहीं बात कर सकते। और ग्लोबल मैक्सिमा एट X1। अभी तो क्लियर है। चलो बढ़ जाए आगे। लिख भी लिया होगा ये तुम लोगों ने। नहीं नहीं, थ्री नेगेटिव की बातें नहीं कर सकते बेटा। थ्री नेगेटिव इज जस्ट अ फीलिंग। थ्री नेगेटिव थ्री पॉजिटिव पे हम मैक्सिमम मिनिमा नहीं बोल सकते, एक पर्टिकुलर नंबर पे ही बोलेंगे जो हम डिफाइन कर चुके होंगे। एक्स इक्वल टू थ्री पे हो गया तो बोलेगा थ्री नेगेटिव पे। थ्री नेगेटिव समझो के मतलब इट्स समथिंग लाइक इट जस्ट अ फीलिंग के वी आर फीलिंग अबाउट तीन से छोटी सी वैल्यूज, दैट्स ऑल। वी कैनॉट डिटरमाइन इट, वी कैनॉट मेक के ये एग्जैक्ट वैल्यू थ्री नेगेटिव है तो हम मैक्सिमा मिनिमा की थ्री नेगेटिव थ्री पॉजिटिव इस पे कभी मतलब इन पे किसी भी चीज से रिलेटेड बात नहीं कर सकते। इनफैक्ट हम तो वैल्यू को बस जज जरूर कर सकते हैं कि किसी भी फंक्शन की वैल्यू अगर एक्स इक्वल टू टू पे, तो टू पे नेबरहुड पे वैल्यू उससे बड़ी छोटी क्या आ रही, ये बातें जरूर कर सकते हैं बट एग्जैक्ट वैल्यू की बातें नहीं कर सकते हम। राइट, उसीलिए तो लिमिट का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया था अपन ने। लिमिट का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने का रीजन ही यही है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। एक नया टर्म आ रहा है, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको उस कंडीशन पे छोड़ दूंगा कि यू विल बी एबल टू सॉल्व योर HSC बुक एंड एवरीथिंग रिलेटेड विथ दिस पार्ट। बाकी मेरी टीचिंग बाकी रहेगी बिकॉज जेई के लिए अपन कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने हैं, देर आर मेनी थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। बट एक जो नेक्स्ट क्लास में मैं जितना कवर करा दूंगा ना, वो एक अच्छे डिसेंट लेवल पे कवर करवा दूंगा इसको, प्रॉब्लम सॉल्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत जगह इनका इंपॉर्टेंस होता है। वो पॉइंट्स जिसपे एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो हो और एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट हो। फंक्शन की एक्स की वो वैल्यूज, फंक्शन की एक्स की वो वैल्यूज, एक्स की वो वैल्यूज जहां पे एफ डैश एक्स या तो जीरो आ जाए या तो एफ डैश एक्स क्या हो, एग्जिस्ट ना करता हो, डज नॉट एग्जिस्ट। उन पॉइंट्स को, उन एक्स की वैल्यू को, सो दोस वैल्यूज ऑफ एक्स आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या इंपॉर्टेंस सी है इनकी मैं बताऊंगा अभी, क्वेश्चन करेंगे तो अपन। क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट ही बताते हैं दोस्तों कि मैक्सिमम मिनिमा कहीं पे आ रहा ही नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर एफ डैश एक्स या तो जीरो हो या एफ डैश एक्स नॉट डिफाइन होना, और फंक्शन के बारे में हम मैक्सिमम मिनिमा के बारे में उस कंडीशन में बात कर पाते हैं उन क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए। तो ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, आगे देखेंगे। अभी जस्ट डिफाइन किया हुआ है कि क्रिटिकल पॉइंट्स आर द पॉइंट्स वेयर आइदर द डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू जीरो और एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट।
सो अगर फंक्शन एफ एक्स है वो डिफाइन हो रहा है सपोज एक्स बिलोंग्स टू ए से बी के लिए, तो अगर सी क्रिटिकल पॉइंट है तो आइदर एफ डैश सी जो है वो इक्वल टू जीरो होना चाहिए और एफ डैश सी डज नॉट एग्जिस्ट होना चाहिए। डज नॉट एग्जिस्ट होना चाहिए एंड डेफिनेटली सी जो है इट शुड बी द इंटरनल पॉइंट ऑफ ए टू बी। एक्सट्रीम वैल्यू वैल्यूज के बारे में बात नहीं करेंगे इसमें, ये भी ध्यान रखना बेटा। ये जो सी होगा और यू कैन से द इंटरनल, ये जो सी होगा ये ओपन ब्रैकेट ए टू बी होगा, ए और बी के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स को जब आप डिफाइन कर रहे हो ना तो कीप दिस थिंग इन माइंड कि एक्सट्रीम वैल्यूज पे क्रिटिकल पॉइंट नहीं बोलते हैं। एक्सट्रीम वैल्यू के एनालिसिस मैक्सिमा मिनिमा के लिए जैसे अपन ने शुरू में करी थी उस तरीके से आप कर सकते हो, उनको क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं बोलोगे। वो डोमेन में ही नहीं है बेटा एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। वी आर टॉकिंग व्हेन एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी क्लोज इंटरवल, राइट। तो एक 10x के लिए एक्स इक्वल टू पाई बाई टू डोमेन में ही नहीं होगा देवी का। ठीक है, बढ़ जाता हूं आगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन। फंक्शन एफ अगर आपके पास ये है, हाँ, एफ डैश सी शुड बी जीरो और नॉट डिफाइंड। मैं बता देता हूँ, एग्जांपल बता देता हूँ आपको। फंडा भी बाद में जब आप देख लोगे ना तो आपको समझ में आएगा। देखो, अब क्या कर रहे हैं ना, हमने डिफाइन कर दिया, हमने मैक्सिमा मिनिमा को डिफाइन कर दिया। अब हम उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई चलो अब तरीके निकालते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा लाइफ में निकाला कैसे जाए किसी भी फंक्शन के लिए। तो हमने डिफाइन कर दिया है जो हमारा मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट है। अब जो दुनिया हम पढ़ रहे हैं आगे की, आज की क्लास और नेक्स्ट क्लास में जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि भाई अब सीख तो लिया क्या होता है, कैसे निकालना है उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो अब उस निकालने के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स का रोल आने वाला है, वो रोल को भी समझेंगे अपन। बट पहले हम क्रिटिकल पॉइंट समझ जाते हैं, उसके बाद उसके रोल को भी समझेंगे कि किस तरीके से जज करेंगे हम मैक्सिमा आ रहा है या मिनिमा आ रहा है। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन तो हम कर चुके हैं, अब बस तरीके निकालेंगे कि ठीक ठीक है भाई, ऐसे निकल गया तो ऐसे, ऐसे नहीं निकला तो वैसे निकाल लेंगे, और वैसे भी नहीं निकलेगा तो ले तीसरा तरीका ले ले। तो अब इसके लिए अगर आप क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे तो जरा बताओ मेरे को। पहला केस में बता देता हूं आपको, 0 से 3। सेकेंड केस में ले लेता हूँ -3 to 3। वो थर्ड केस ले लेता हूँ -1 to। तो आप क्या करोगे, आप करोगे डिफ्रेंशिएट। आप बोलोगे सर डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, इसमें ये नॉट डिफाइन की तो सर दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। कभी क्यूबिक में नॉट डिफाइन की दिक्कत आ सकती है क्या? क्यूबिक इक्वेशन है यार, डज नॉट एग्जिस्ट करके आ सकती है क्या? नहीं आ सकती, क्योंकि क्यूबिक तो हमेशा डिफरेंशिएबल है। तो ऐसी कोई दिक्कत क्यूबिक में आएगी नहीं, बढ़िया से डिफरेंशिएट करो, बोलेगा वो आराम से निकालो। क्यूबिक भूत इक्वल टू 0 ले लो, फिर 4 कॉमन ले लो, नहीं यार 3 कॉमन ले लो, तो 4x² एक्स की वैल्यू निकाल चुके होंगे -1 एंड +2। ये 3 कॉमन लेंगे तो 4 बचेगा। कुछ मचा दिया क्या मैंने? अरे यार, मचा दिया। यहाँ पे 12x आएगा, राइट। बस,
माइनस क्या कर रहा हूँ यार, मैं 12 कॉमन लूंगा तो 2 बचेगा ना यार। सो देयरफॉर दिस इज 12x माइनस 2x प्लस 1। x इक्वल टू 2 और -1 है पहले केस में, बताओ तो भैया क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर सिर्फ x इज इक्वल टू 2 आएगा। इसमें क्या आएगा? आप बोलोगे सर x इज इक्वल टू 2 भी ले लो, इसमें तो 1 भी ले लो। इसमें क्या बोलोगे? x क्रिटिकल पॉइंट -1 से 2 में नो क्रिटिकल पॉइंट्स इन दिस केस। कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है क्योंकि -1 एंड 2 आर द बाउंड्री कंडीशंस बेटा। -1 एंड 2 आर द बाउंड्रीज कंडीशन, देयर इज नो क्रिटिकल पॉइंट। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम मिनिमा आता है। क्यों आता है थोड़ा आइडिया तो लग ही गया होगा। खैर अपन और बात करेंगे आगे। मैं बढ़ रहा हूं अब आगे, बढ़ जाऊं आगे, लिख लिया सबने ये? लिख लो लिख लो, 1 मिनट लिख लो, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। नो क्रिटिकल पॉइंट्स। -1 एंड 2 आर इंक्लूडेड, बट जब भी आप क्रिटिकल पॉइंट डिफाइन करते हो, देखो यहाँ पे मैंने ओपन ब्रैकेट डिफाइन किया हुआ। एक्सट्रीम वैल्यू पे, एक्सट्रीम वैल्यू को क्रिटिकल पॉइंट नहीं बोलेंगे यार। एक्सट्रीम वैल्यू की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है, उसको अलग तरीके से ट्रीट कर लेंगे। मैं क्लास अभी लूंगा बेटा, थोड़ा सा पार्ट और एक्सप्लेन कर दूं, वहां तक क्लास लूंगा। अब क्रिटिकल पॉइंट जब आपने पढ़ लिए, तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब मैंने आपको जैसे पहले बोला था कि ठीक है यार, आपने लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा डिफाइन कर लिया, अपने लेवल पे ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा डिफाइन कर लिया। फंक्शन बहुत खतरनाक खतरनाक आते हैं। उन खतरनाक खतरनाक फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा ऐसे देख के तो निकालोगे नहीं कि डेफिनेशन पता है निकल जाएगी, तो निकालने के तरीके होने चाहिए। वो निकालने के तरीके अपन सीख रहे हैं, उसी के बीच में क्रिटिकल पॉइंट अपने पास आ गया कि भाई क्रिटिकल पॉइंट चलो डिफाइन कर देते हैं। अब जब भी आपको किसी फंक्शन के मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में बात करना है बेटा, ध्यान रखना, मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में बात करना है इन एन इंटरवल, या इंटरवल नहीं भी है तो -∞ टू +∞ बात करना है, कहीं भी, मतलब एक पूरे रेंज में बात करना है, एक्स की एक पूरी रेंज में बात करना है मैक्सिमा और मिनिमा के बाद। तो जो पॉइंट्स होने वाले हैं ना, कौन से पॉइंट को आप देखोगे, आपको सपना तो नहीं आएगा कि x=1 को देख लो, x=2 को देख लो, x=3 को देख लो, ऐसा सपना तो नहीं आएगा। वो आप उन पॉइंट को उन पॉइंट के बारे में बात करोगे कि भाई चलो इन पॉइंट पे चेक कर लेते हैं, अगर आएगा तो इन्हीं पॉइंट पे आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सारे क्रिटिकल पॉइंट पे आपको मैक्सिमा मिनिमा चेक करना पड़ेगा भाई। ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स। अब क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो गए भाई? जहां पे या तो एफ डैश एक्स डिफाइन हो या तो एफ डैश एक्स डिफाइन ना भी हो। और सेकंड जो आएगा वो आएगा बाउंड्री पॉइंट्स। बाउंड्री पॉइंट्स को थोड़ा सा इनसे अलग लग के रखा हुआ है क्योंकि उसकी कंडीशंस अलग होती हैं बेटा। एक ही साइड से एक तो डिफरेंशिएबल होता है, कंटिन्यूअस वगैरह सब एक ही साइड से हम चेक करते हैं। तो वी विल टॉक ओनली अबाउट द क्रिटिकल पॉइंट्स एंड बाउंड्री वैल्यूज। तो इन दो वैल्यूज पे ही वो जो होगा वो मैक्सिमा और मिनिमा होगा। जैसे कि एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आपको। देखो कैसे बताओगे मैक्सिमा मिनिमा है, ये अपना एक अलग लॉजिक है, किस पॉइंट पे हो सकता है ये बात कर रहे हैं। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स पे अगर मैं बात करूंगा, तो एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स में अगर मेरे को क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं तो कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे बेटा, जरा बताओ तो मेरे को।
x इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि आप बोलोगे सर देखो, अगर आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालने का है तो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। मॉड फंक्शन कभी भी कंटिन्यूटी में दिक्कत नहीं देता है बेटा आपको। प्लस एक्स माइनस एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 कहीं भी कर लो, बट एट एक्स इक्वल टू 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल। अभी नॉट डिफरेंशिएबल आ गया तो क्रिटिकल पॉइंट बन गया, और क्रिटिकल पॉइंट बन गया तो x इक्वल टू 0 पे आपको मैक्सिमा मिनिमा चेक करना पड़ेगा भाई। और अब आप थोड़े लॉजिक लगा के बता भी दोगे कि भाई क्रिटिकल पॉइंट्स तो आ ही गया x इक्वल टू 0 पे, ये मैक्सिमा मिनिमा के लिए मिनिमा आना चाहिए, मिनिमा आएगा। आप ग्राफ आपको याद आ जाएगा जल्दी से, और आप बता दोगे कि x इक्वल टू 0 पे जो है ना ग्राफ का मिनिमा आने वाला है। ग्लोबल मिनिमा भी बोल सकते हो, बिल्कुल परफेक्ट। ऐसा ग्राफ बनेगा, इस पॉइंट पे नॉट नॉट डिफाइन होती है, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। अब फॉर दैट सेंस आप एक और सेंस देखो कि इसका इंपॉर्टेंस देखना। मैंने मॉड ऑफ एल एन एक्स बना दिया, आपको ग्राफ तो पता है मॉड एल एन एक्स का, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एल एन एक्स। इसका मैक्सिमा मिनिमा का बात करो आप। हाँ वो सब तरीके निकालेंगे बेटा, ग्राफ नहीं पता है तो अभी तो वही मैंने बोला ना, अभी तो टाइम लगेगा ना मैक्सिमा मिनिमा को पढ़, धीरे 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 करके पता चलाएंगे। एक तरीका सीखेंगे, फिर एक तरीका अप्लाई नहीं होगा तो फिर दूसरा तरीका सीखेंगे, दूसरा भी अप्लाई नहीं होगा तो तीसरा तरीका सीखेंगे। सीखेंगे अपन मैक्सिमा मिनिमा, डोंट वरी, है ना। कैसा भी ग्राफ रहेगा जो अपनी डोमेन में है, अपनी डोमेन में है मतलब अपनी जेई की डोमेन में है, उसको सीख जाएंगे। अब बताओ मॉड एलएनएक्स, आप बोलोगे सर मॉड एलएनएक्स जो है इसको ग्राफिकल तरीके से ज्यादा अच्छा से कर सकते हो आप, क्योंकि मॉड ये एलएनएक्स का ग्राफ होता है, और आप बोलोगे मॉड एलएनएक्स में सर ये नीचे वाला अलग हटा के ऊपर वाला ले लेना। तो देखो यहाँ पे ना ये क्रिटिकल पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू 1, क्रिटिकल पॉइंट है फॉर मॉड एलएनएक्स। एलएनएक्स के लिए नहीं था बेटा, एलएनएक्स के लिए क्रिटिकल पॉइंट नहीं था, बट मॉड एलएनएक्स के लिए है। इनफैक्ट मॉड फंक्शन के लिए सबके लिए है। जहां भी ये वाला पार्ट जीरो होता है ना मॉड में, ये अंदर वाला पार्ट जीरो होता है, वो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, पढ़ा था अपन ने, याद आया। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू 1 पे मिनिमा आएगा बेटा। कैसे कैसे पता करोगे, ये अपनी जगह है। तो वी नीड टू थिंक, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, वी नीड टू थिंक अबाउट दिस पॉइंट्स, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन। तो आप तो मॉड के केस में भूल ही जाओ, जहां पे भी मॉड एक्स, मॉड एफ एक्स जीरो आता है वहां पे मिनिमा आना है उसको, अगर कांस्टेंट नहीं हो रहा है तो, मतलब कांस्टेंट हो रहा है तो एक अलग बात है। वो डीवाई बाई डी एक्स वाला तो लाएंगे जो आपने पढ़ा था ना, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 चेक कर लो सर, फिर एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 चेक कर दो या लेस देन 0 कर दो, वो बताएगा मैक्सिमम मिनिमा, बिल्कुल वही तो सबसे ज्यादा कॉमन तरीका है अपना। और डबल डिफरेंशिएशन रूल बोलते हैं उसको। फिर nth डेरिवेटिव टेस्ट भी होता है, ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो अपन ने पढ़ा वो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है बेटा। तो हम लोगों ने ये सीख लिया कि मैक्सिमा मिनिमा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का डेफिनेशन क्या होता है, ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा का डेफिनेशन क्या होता है। ग्राफिकली तो अब हम ग्राफ देख के जज कर लेंगे कहाँ पे लोकल मैक्सिमा कहाँ लोकल मिनिमा आएगा, भले ही वो ग्राफ कंटिन्यूअस हो या नहीं हो, डिफरेंशिएबल हो या नहीं हो, उसका हमको दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, फिर हम आ गए कि अब यार बड़े बड़े ग्राफ हो गए, बड़ी बड़ी रेंजे हो गई, तो कैसे जज करेंगे। तो फिर हम एक लेके आ गए पॉइंट, भाई चलो अब क्रिटिकल पॉइंट के बारे में बात कर लो। तो क्रिटिकल पॉइंट को डिफाइन कर दिया, और क्रिटिकल पॉइंट को डिफाइन करने के बाद में फिर हमने बात किया कि भाई मैक्सिमा मिनिमा की जब भी बातें करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट्स पे बात करेंगे या फिर एक्सट्रीम वैल्यूज पे बात करेंगे, ये भी हमको क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे।
मैक्सिमा मिनिमा का टेस्ट करते हैं। तो अगर मान लो आपसे मैंने पूछा यार ऐसा करो, एफ एक्स एक फंक्शन है, मॉड ऑफ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा निकाल सकते हो? कौन कहाँ पे उससे मतलब नहीं, कहाँ मैक्सिमा कहाँ मिनिमा इसके बारे में बात नहीं कर रहे हो, तो खैर आप जज कर ही लोगे अभी तो, ऐसी कोई बात नहीं, बट जस्ट इन केस अगर आपको जज करना है तो कैसे करोगे? ग्राफ ड्रॉ कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स का बढ़िया से ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। या फिर आप बोलोगे कि सर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो, देख लेता हूँ कहाँ तक होगा, या ये तो बहुत ही फंडा पैराबोला है अपने पास, ये आएगा। पैराबोला जो आता है सर ऐसा आता है ये जीरो होता है सर, ये थ्री होता है। थोड़ी सी यहाँ पे अपन को चेंजेस करने पड़ेंगे, आप बोलोगे कि सर देखो ऐसा करो यहाँ पे इसको खत्म कर दो, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं चलेगी, मोड लगा दिया आपने, बिल्कुल नहीं चलेगी। फिर आप बोलोगे सर यहाँ से ऐसा कर देना आप, बिल्कुल सही, आपको पता चल गया। एक्स इक्वल टू जीरो पे मिनिमा आना, एक्स इक्वल टू थ्री पे मिनिमा आना है। एक्चुअली जब भी फंक्शन अंदर जो भी रहेगा ना, जो जीरो होगा ना, अगर वो कांस्टेंट नहीं हो रहा आगे पीछे, तो मैक्सिमम मिनिमा आना है उसमें, तो जनरली आना ही है उसमें। कोई ऐसा फंक्शन फंस गया कि कांस्टेंट हो जाए, वैसे तो मॉड लगा है अनटिल अनलेस वो पीस वाइज फंक्शन नहीं, ऐसा केसेस फंसेंगे नहीं, बट अगर फंस गए उसको ओपन रखते हैं अपन कि अगर फंस गए कि एक साइड से कांस्टेंट हो गया, एक अलग बात है, अदरवाइज तो जहाँ पे जीरो होता है वहां पे मैक्सिमा मिनिमा आना ही है। और भाई साहब ये भी एक मैक्सिमा लेके बैठेगा, 3/2। ये पॉइंट तो याद ही होगा आपको, 3/2 कितना, 1/4 आएगा, 9/4 माइनस 9/4, राइट? ये आना चाहिए राइट। तो 3/2 पे मैक्सिमा आएगा, और जीरो और थ्री पे मिनिमा आएगा, मिनिमा की वैल्यू जीरो जीरो आएगी और मैक्सिमा की वैल्यू 9/4 आएगी। तो जहां पे ये वाला पार्ट जीरो होगा वहां पे आपका काम हो जाएगा। और एक्स इक्वल टू 3/2 क्रिटिकल पॉइंट क्यों नहीं है? एक्स इज इक्वल टू 3/2 इज ए क्रिटिकल पॉइंट। एक्स इज इक्वल टू जीरो भी क्रिटिकल पॉइंट है, एक्स इज इक्वल टू थ्री भी क्रिटिकल पॉइंट है। क्यों है? क्योंकि इस पे एफ डैश जीरो हो रहा है बेटा, और इन दोनों पे एफ डैश डिफाइन ही नहीं हो रहा है, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट बोलोगे आप। आएगा फंडा समझ में? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस ए एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू -1 एंड एक्स इज इक्वल टू थ्री पे बेटा मैक्सिमा मिनिमा क्या आ रहा है, या फिर इसको बोलते हैं एक्सट्रीमम आ रहा है। एक्सट्रीम वैल्यूज आ रही है, मैक्सिमा और मिनिमा दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अरे यार इतना जुलम मत कर तुषार, यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा फंक्शन, एज आएंगी, एज एज, डिफरेंशियबिलिटी याद है? जहाँ पे एज आती है वहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता दोस्त। और मॉड फंक्शन तो वहाँ डिफरेंशिएबल पक्का नहीं होते हैं, जहाँ पे मॉड के अंदर की क्वांटिटी जिस एक्स के लिए जीरो होती है वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, यही पूछता भी है उस पे से क्वेश्चन। तो भाई एक्सट्रीमम किन पॉइंट पे आ रहे हैं? एक्स इक्वल टू -1 पे आ रहे हैं। एक्स इक्वल टू, हाँ एक्सट्रीमम का मतलब हो गया मिनिमम और मैक्सिमम दोनों को कंबाइन करके बोल दिया तो एक्सट्रीमम बोल दिया। अगर कोई पॉइंट एक्सट्रीमम है तो मिनिमम भी हो सकता है, वो मैक्सिमम भी हो सकता है, बस नाम दे दिया उसको।
बस ये वाला टॉपिक तुम लोग समझ गए, उसके बाद तो मैथमेटिकल टॉपिक है, इंटीग्रेशन अपन फटाफट 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 पढ़ते जाएंगे। तो बता दो यार, ए और बी की वैल्यू बता दो, इसमें ए बी सी की वैल्यू बतानी है आपको। आप बोलोगे सर कुछ नहीं है, एफ डैश निकाल दो। क्यों भी, बेचारा पॉलिनोमियल तो ऐसे ही अपन को ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, पॉलिनोमियल के लिए अपन को नहीं सोचना पड़ता ना। इसको तो जीरो कर दो सर, एक्स इक्वल टू -1 के लिए कर दोगे तो 3 माइनस ऑफ, एक इक्वेशन ये लिख लेना सर, और दूसरी इक्वेशन लिख लेना 9। 9 नहीं, 3 पुट करोगे ना, 3 स्क्वायर 27, और फिर 3 पुट करोगे तो 6 है, और ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। -24, दोनों को सब्सट्रैक्ट करो, एक ही बढ़िया से वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 6 आ गई। एक ही 6 आ गई तो बी की निकाल लो, 6 6 12, -9 9। और सी को तो अगेन बेचारे को कोई लेना देने का नहीं। अरे यार फिर कुछ गलत कर दिया क्या, +6 से आएगा, एग्जैक्टली सही बोल रहा है। तो ये माइनस आ जाएगा, और ये माइनस आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अरे यार 8 आ जाएगा ना यहाँ पे, तो ये 3 आ जाएगा। और जब ये -3 आ जाएगा तो ये 6 3 9 -9 आ जाएगा, करेक्ट ना। तो भैया आधा मैक्सिमम मिनिमा सीख गए तुम लोग, बचा हुआ तो आता ही था, डिफरेंशिएशन वाला रूल तो पता ही था आपको, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वो बताऊंगा, और मैं क्वेश्चन करा दूंगा आपके बेसिक, ताकि आप उस चैप्टर को करने की कंडीशन में आने लगेंगे। फिर आगे की क्लास में मैं आपको अपने हिसाब से क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि जो मेन चीज है ना बेटा, इसमें मैक्सिमा मिनिमा निकालना अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पे जो पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं या दूसरे जो क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम्स में आते हैं, उन पे फोकस करूंगा। नेक्स्ट क्लास में उनको बता दूंगा कैसे सॉल्व करना, और आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे दूंगा कि एचएससी बुक आप सॉल्व करते रहो। फिर जो उसके अलावा जो पॉइंट होते हैं, जो हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में नहीं आते हैं बट अपन को जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि डबल डिफरेंशिएशन का लॉजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन आते हैं, वो सारी चीजें आते हैं, वो सारी चीजें थोड़ी लॉजिकल है। तो मैथमेटिकली एक बार अपन कर लेंगे, फिर लॉजिकली भी हम लोग सीख लेंगे। नहीं, 2 क्लास नहीं, प्रैक्टिस का तो कोई लिमिटेशन नहीं है बेटा इसमें, बट हाँ, नेक्स्ट क्लास में कॉन्सेप्चुअली ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दूंगा, और वो नेक्स्ट वीक में चैप्टर हो जाएगा। प्रैक्टिस बचेगी बचेगी तो बस, ठीक है। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। अभी के लिए इसके लिए होमवर्क कुछ नहीं है, अभी आप कंप्लीट करो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तक का आपकी बुक में से। वैल्यू ऑफ सी, तो सी को कोई लेना देना है ही नहीं वापस, सी की तो बेचारी कोई इज्जत ही नहीं है, कांस्टेंट की कोई इज्जत ऐसे ही नहीं होती ज्यादा। चलो भाई, बाय बाय रहेगा सबको, बाय एंड टेक केयर एवरीवन।